हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 सवाल करेंगे साइंस एंड टेक के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एआई द टर्म ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम रेफर्स टू। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब देखो होता क्या है कि इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो हमें ए से बी रिजल्ट लेके आना है कि हमने एआई को कुछ इनपुट दी है ना, और उसके बाद उसने आउटपुट दी, राइट। हमें लगा कि हमें रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये आउटपुट तक कौन कैसे वो पहुंचा, ये इंफॉर्मेशन जो है हिडन लेयर्स होती है, ठीक है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग उसकी कैसी है वो, तो उसी को जो है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, जैसे मान लो हेल्थ केयर है, जुडिशरी, फाइनेंस है, इसके अंदर लोग जानना चाहते हैं कि भाई जो तूने रिजल्ट निकाला है ना, क्योंकि वो बहुत से लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है, तो वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इसकी वजह से ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी या एथिक्स, वो सब कुछ जो है इसके अंदर आता है। तो इट मीन्स के ये वाला जो एक हिडन एरिया है कि भाई हो सकता है वो जेन्युइन ना लगे है ना लोगों को, सो वो नहीं पता, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्सेस, राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट फ्रॉम सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक है जी, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। देखो फाइबर के अंदर हमें पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो है लाइट पल्स से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। सैटेलाइट क्या है कि आपके घर के ऊपर डिश लगी है और यहाँ से सैटेलाइट के पास इंफॉर्मेशन गई है, देन आगे सैटेलाइट के पास मूव करती है, उसके बाद जहाँ पे आपकी कॉल जानी है वो है सैटेलाइट इंटरनेट। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जैसे स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है ना, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट जो है भेजते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लाइट पल्सेस यूज थ्रू द केबल एंड सैटेलाइट इंटरनेट यूज रेडियो वेव्स टू एंड फ्रॉम द सैटेलाइट, तो बी इज द राइट आंसर। ओके चलो अब यहाँ पे देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पूछा गया डार्क से रिलेटेड, डार्क डीएनए क्या है, डार्क पैटर्न क्या है, डार्क मैटर क्या है। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट, कितने सही है, क्या एक ही सही है, क्या दो सही है, या तीन सही है, या चार नहीं आएंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, नन, ठीक है, क्योंकि अपने पेयर ही तीन है, उस तरह से। चलो अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो डीएनए जो है ना, हमारा डीएनए जिसके अंदर दो पोर्शन अगर मैं बोलूँ, एक पोर्शन वो होता है जिसके अंदर जीन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर कोडिंग रीजन इसको बोलते हैं, दूसरा होता है जो मेजोरिटी रीजन है दैट इज नॉन कोडिंग। ठीक होगी बात। अब नॉन कोडिंग रीजन का मतलब ये नहीं है कि कोड नहीं करता, बेसिकली इसके अंदर जो बहुत ज़रा हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अब ये भी हमें पता चला कि ये रीजन जो है यहाँ पे जीन रेगुलेशन का काम करता है। ठीक होगी बात। अब ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डार्क डीएनए। ओके अब देखो डार्क डीएनए, यहाँ पे देखो नॉन कोडिंग पोर्शन ऑफ द जीनोम कॉन्स्टिट्यूट 2%, नहीं मेजोरिटी रीजन ये है तो 2% तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा डार्क पैटर्न, जैसे आप कोई ऑनलाइन है ना ऐप पे बाय करते हो कुछ, जैसे मान लो वहाँ पे लिखा होता है कि 1 घंटा रह गया भाई, डिस्काउंट लगा है, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो आपको वो मिसगाइड करता है, आप जल्दी परचेज कर रहे हो, बाद में पता चलता है हर घंटे बाद वो टाइमर उल्टा चलते जा रहा। सब्सक्रिप्शन ट्रैप होता है कि आपने सब्सक्राइब करना है तो उस सामने ही है, और जब नहीं करना तो वो मिल ही नहीं रहा है ना, आपने कैंसिल करना है तो वो मिल नहीं रहा जल्दी, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट या हिडन बनाया जाता है। तो वो है कि यूज़र के एक्शन को है ना, जो वो चाहते नहीं है वैसा गाइड करना, वैसा बेसिकली मैनिपुलेट करना। डार्क मैटर क्या है भाई, यूनिवर्स के अंदर हम ये मानते हैं कि भाई कुछ ऐसा पोर्शन है जो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा लेंथी है, क्योंकि ये मैंने अभी फ्यू मिनट के अंदर इसको समझाया। तो आप डार्क मैटर वर्सेस डार्क एनर्जी लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है इसकी परसेंटेज गलत है, तो मतलब हमारी एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज ओनली वन पेयर इज करेक्ट। ठीक है चलो, तो यहाँ पे 98% के आसपास है डार्क मैटर, आप देखो 27% के आसपास है डार्क पैटर्न जो है, उसके बारे में हमने बात की। फोर्थ क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड क्या है। देखिए अगर हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने जाना होगा तो वहाँ पे टर्म आती है एक प्रूफ ऑफ वर्क, जो माइनर यूज करते हैं। ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे क्या कि एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं, ब्लैक बॉक्स ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक जनरेट होता है, उसके थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये कंप्यूटर लेके बड़े बड़े, दिस इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना, क्योंकि कंप्यूटर ले हुए उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, देन वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल से भी आ रही है, तो इसलिए फ्रेंडली नहीं है। फिर आया इन्होंने इसका सोल्यूशन है प्रूफ ऑफ स्टेक।
ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या है, जिसके पास ज़्यादा स्टेक है वो उसको अप्रूवल दे सकता है। देन थर्ड अभी है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड। ठीक है, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड में क्या है कि जैसे वर्ल्ड कॉइन, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड कॉइन बनाए, वर्ल्ड कॉइन के अंदर क्या है कि आपका जो आई स्कैन होती है तो आपका एक यूनिक आईडी बन गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। अब ये क्या है, आपकी एज ए पर्सन का आपका है ना प्रूफ है, तो उसी को बुलाया प्रूफ ऑफ पर्सनहुड। ठीक है जी, तो वर्ल्ड कॉइन दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखो दोस्तों, दिवाली आ गई तो 20% ऑफ है हमारे कोई भी कोर्सेज लो। यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो, तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपको कोर्स पसंद है आप उसको परचेज कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कितने करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हाउ मैनी लिखा है या विच लिखा है, ये इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहली जो है वो है चैट जीपीटी, ओपन एआई, क्लाउड, मेटा, जेमिनाई, एंथ्रोपिक, ग्रॉक, गूगल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, देखो चैट जीपीटी, ओपन एआई ये तो ठीक है, बाकी तीन जो है वो गलत है, तो हमारा जो ओनली वन इज करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, चैट जीपीटी ओपन एआई है, क्लाउड जो है एंथ्रोपिक का है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेटा लिखा हुआ है, जेमिनाई आपको पता है गूगल का है तो वो भी गलत है, ग्रॉक जो है वो XAI यानी कि जो है एलन मस्क का है। ठीक है, इतनी है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रखे इस बार, इजी क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। सो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।